हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो केमिस्ट्री बेस्ड है। केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आपने जॉन डाल्टन का नाम जरूर सुना होगा। जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिन्होंने एटम को डिस्कवर किया था, परमाणु की खोज की थी, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया में सारे पदार्थ जो हैं, सारे के सारे जो सब्सटेंस जो हैं वो एटम, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये एटम है ये इनडिविजिबल है, मतलब ये अविभाज्य होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि बाद में इस थ्योरी को बायकॉट कर दिया गया था कि जो एटम है एटम को तोड़ा जा सकता है और इनसे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होते। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, वो इनसे भी छोटे होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एटम्स के बारे में। हालांकि आज का टॉपिक हमारा एटम बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 5 मिनट में आपको टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा एटम। एटम या हिंदी में आप कहते हो परमाणु। ठीक है, एटम या परमाणु। आपने आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग देखे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स उनके अलग अलग एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये आपकी कॉलोनी है। क्या है? ये आपकी कॉलोनी है। ठीक है, आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। ठीक है, ये आवर्त सारणी एक तरीके से कॉलोनी होती है किसकी? एलिमेंट्स की, तत्वों की। क्या है? ये कॉलोनी है। ये मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी है। ठीक है, इसमें यहां पर क्या होती है? ये एक एस ब्लॉक है। जैसे आपकी कॉलोनी पूरी बटी हुई एक एस ब्लॉक में, एक आपके डी ब्लॉक में, एक आपके पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। क्लियर है? यहां पर लगभग कितनी गलियां हैं? यहां पर 18 गलियां हैं। टोटल कितनी गलियां हैं? 18 गलियां। 2 गलियां यहां पर और 3 से लेकर 12 गलियां यहां पर, इस तरीके से। और बेटा लगभग 13 से लेकर 18 तक यहां पर, 13 फिर 14 फिर 15 16 17 और ये 18 मान लीजिए। ये 17वीं गली है, ये 18वीं गली है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा जीवन में 3 तरह के लोग आपने हमेशा देखे होंगे। पहला आदमी जो इतना ज्यादा पजेसिव होता है किसी से भी बॉन्ड बनाने के लिए। पजेसिव कहने का मतलब है डेस्परेट, डेस्पो। ठीक है, वो कभी भी सिंगल रह ही नहीं सकता, बिल्कुल सिंगल नहीं रह पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं कि कुछ लेकर या देकर मुझे तो बॉन्ड बनाना ही है। ठीक है, तो पहली गली वाले जो लोग हैं, जिसको आपने नाम सुना होगा ना, हलीना की रफ से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। हलीना की रफ से फरियाद, ऐसा कुछ नाम सुना होगा, पूरी भारत देश को पता है ये ट्रिक। दूसरा 17th ग्रुप की बात हम करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्पिरिन। ठीक है, ये 2 गलियां ऐसी हैं जिनके लोग बहुत पजेसिव होते हैं, कुछ लेकर या कुछ देकर। कुछ का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये वाले एलिमेंट्स कुछ देकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं, देकर बंद बनाएंगे। जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पिरिन, ये जो है ना, ये कुटिल किस्म के लोग हैं, ये हमेशा कुछ लेकर बंद बनाएंगे। तो आपके दोस्तों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो उधारी देकर बॉन्ड बना लेते हैं कि दोस्ती कर ली, या कुछ लोग हैं कि उधारी लेकर कि अब तो मेरे पीछे पीछे आएगा ये। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग हैं। तो ये वही लोग हैं जो पैसा उधारी लेकर भग जाते हैं, जिनके पास में पैसा खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है। और इस इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को कहते हैं विद्युत ऋणता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजेंस की। और इनमें भी सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे कि इन पूरी कॉलोनी में, इस पूरी कॉलोनी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? तो आप बोल सकते हैं सर FON, इसके नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, फोन के नाम से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व हैं जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर बंद बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बंद बनाएंगे। पहले टाइप के लोग हो गए जो बहुत ज्यादा पजेसिव। तो मैं कहूं कि कभी भी फ्लोरीन है या सोडियम है या पोटेशियम है, ऐसे लोग कभी भी अकेले मिलेंगे क्या? आपको कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाकर रहेंगे। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन है, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा बॉन्ड बनाकर रहेगा। H के साथ में बॉन्ड बनाकर रहेगा। पहले टाइप के लोग हो गए। दूसरे टाइप के लोग जो बॉन्ड बने तो ठीक है, वरना अकेले ठीक है, कंपाउंड स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि सर फेरस है, फेरस अकेला भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई अच्छा साथी मिल गया तो भाई जेन्युइन बंदा मिल गया तो बॉन्ड भी बना लेंगे। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं, ये वाले कैरेक्टर्स डी ब्लॉक के, वो बॉन्ड बना भी लेते हैं, और नहीं बने तो अच्छी बात, अकेले भी रह लेंगे। तीसरी टाइप की कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है।
आप में से कोई एक ऐसा दोस्त भी होगा जिसको लड़की वड़की दोस्ती यारी से कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब बोलते ना कि जिनकी लेना एक ना देना दो टाइप, ऐसे लोग जिनको हम कहते हैं सख्त लोंडे। ठीक है, इनकी गली है 18वीं गली। कौन सी गली है? 18वीं गली। इनको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है। कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना जो ना तो उधारी देते हैं ना लेते हैं, भाई मेरे को मतलब नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी गली सबसे लास्ट में बनाई, अपना मकान सबसे लास्ट में बनाया। बीच में बनाऊंगा तो लेना देना करना पड़ेगा मुझे, मैं तो कोने में पड़ा रहूंगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं हूं सख्त बिल्कुल। ठीक है, तो ये पिघलते नहीं है बेटा। और इनका भगवान की दया से हमारा अष्टक पूरा है, हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण हमको मिल गया, हमारा अष्टक पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, हमको लेने देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लो दो आप उधर वाले 17 तक, हम लेंगे देंगे नहीं, हम है सख्त लौंडे। सख्त लौंडे हैं हीना, नीना, ऐश्वर्या, करीना, जीनत और रानी। नाम तो ये सारी लड़कियों वाले हैं लेकिन है ये सख्त लौंडे। ठीक है, तो मैंने कहा 18वीं गली है सख्त बिल्कुल, ना तो इलेक्ट्रॉन देगी ना इलेक्ट्रॉन लेगी, ना किसी से कंपाउंड बनाएंगे। ये अकेले रह सकते हैं। लाइक मैं कहूं कि सर हीलियम, ये नियोन, ये क्रिप्टॉन, ये आर्गन, इस तरीके से ये अकेले पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो अकेले भी मिल सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है अकेले मिलेंगे, साथ मिलेंगे, जिस तरीके से मिलेंगे मैंने आपको सबको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या हमारा टॉपिक एटम है आज का? तो हमारा टॉपिक बिल्कुल भी एटम नहीं है। आप किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हो आप? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेसिक बता रहा हूं मैं पहले आपको। ठीक है, बेसिक्स बता रहा हूं। मैंने कहा माना कोई भी एटम है या एलिमेंट है एक्स। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हो आप? यहां पर लिखते हो सर ए, सॉरी यहां पर लिखते हो जेड और यहां पर लिखते हो ए। माना एक्स एलिमेंट है, जेड और ए। जेड और ए क्या है बेटा? तो मैं आपको बता दूं कि जो Z होता है वो Z आपका होता है एटॉमिक नंबर एंड A क्या होता है? एक होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या कह देते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। जबकि एटॉमिक नंबर को आप क्या कहते हो? परमाणु संख्या या क्रमांक भी कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ए है वो परमाणु भार है। बेटा परमाणु भार को कैसे नापते हो आप? भार को नापते हो AMU में, kg में, ग्राम में, है ना? ये ओनली संख्या है, नंबर है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर सोडियम लिखता हूं तो सोडियम के लिए यहां पर आप लिखोगे 11, यहां पर लिखोगे आप 23। तो 23 के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? 23 AMU, 23 kg। तो वो परमाणु भार नहीं है, परमाणु संख्या है, सॉरी द्रव्यमान संख्या है। समझ में आ गया? तो ये तो है आपकी बेटा परमाणु संख्या जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ये जो 23 है वो अपने आप में द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या आखिर होती क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 11 और 23 आखिर है क्या। ठीक है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक्स बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सर जो ए है, जिसको आपने क्या नाम दिया? आपने नाम दिया सर मास नंबर। क्या नाम दिया? मास नंबर। हिंदी में क्या कह दूं इसको? मैंने कहा सर द्रव्यमान संख्या नाम दे दिया, द्रव्यमान संख्या। और दूसरा मैंने जेड को क्या कह दिया सर? मैंने कह दिया परमाणु संख्या, या मैं इसको परमाणु क्रमांक भी नाम दे सकता हूं। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी नाम दे सकता हूं। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर? ठीक है, मास नंबर क्या है और परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक क्या है? तो पहले Z के बारे में देख लेते हैं। Z ब्रैकेट मैंने लिख दिया सर परमाणु क्रमांक इक्वल मतलब आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या है? तो मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं आपका सोडियम 11 और 23। ये जो 11 होता है ना बेटा, ये 11 होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लिख सकते हैं सर प्रोटॉन्स की नंबर, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है? ये डिनोट करता है कि आपके किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम के अंदर कितने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। तो मैं कहूं कितने प्रोटॉन है? आप कहोगे सर 11। बोलो यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं आपसे मास नंबर की बात करता हूं तो मास नंबर क्या है? तो देखो बेटा, जैसे ही आपके एटम की खोज हुई थी, तो एटम की खोज होते टाइम पे क्या कहा गया था? ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि इससे छोटा भी पार्टिकल होता है। बाद में जब रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी 3 होते हैं भैया। ठीक है, आप कौन से भवन में खेल रहे हो? तो आपने कहा कि ये परमाणु है
और यहां पर बीच में, जिसको आप न्यूक्लियस या न्यूक्लियोन नाम देते हैं, यहां बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों निहित होते हैं। क्लियर है? और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिटल्स में। क्लियर है? तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास में हैं। तो बीच में न्यूक्लियस में क्या है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मैंने कहा प्रोटॉन, मैंने कहा न्यूट्रॉन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? अगर मैं इनके चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे सर मान तो बताइए इसका। 1.6 10 टू पावर -19, ये इसकी वैल्यू होती है, मान होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन भैया, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, जीरो चार्ज है इस पे। इलेक्ट्रॉन की बात अगर मैं करता हूं, सॉरी ये प्लस है, -1.6 10 टू पावर -19 कूलम, ये कूलम, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, हालांकि होते दोनों बराबर है। अब अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं या मास की बात करूं तो बेटा इनमें से सबसे ज्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे ज्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। चार्ज नहीं है लेकिन भारी बहुत है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, जिसका वैल्यू है 9.1 10 टू पावर -31 kg। क्लियर है? और इन दोनों का लगभग बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है आपका न्यूट्रॉन, 1.67 10 टू पावर -27 kg, -27 kg है। और यहां पर -31 मतलब बहुत छोटा हो गया ये। ठीक है। और कितना छोटा हो जाता है? लगभग 1/1837 गुना लगभग। ठीक है, इतना छोटा होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो हम इसके मास को कंसीडर करते ही नहीं है। हालांकि एटम में तो तीनों हैं, लेकिन इसके मास को हम कंसीडर करते ही नहीं है। फिर हम किसको कंसीडर करेंगे? हम करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को करेंगे तो न्यूक्लियस में हम क्या मानते हैं? पूरे एटम का जो वेट है, मास, वो किसके आधार पर मानेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के आधार पर मानेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स या उप परमाणुविक कण क्या होते हैं, इनका चार्ज क्या होता है और इनके ऊपर मास द्रव्यमान कितना होता है। तो आपने कह दिया कि सर यहां पर P प्लस N, तो ये जो A वैल्यू है ना बेटा, मास नंबर, A इक्वल क्या होता है? P प्लस N होता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही आपकी द्रव्यमान संख्या या मास नंबर होती है। मास नंबर याद रखना, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है? प्रोटॉन के नंबर्स प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। ठीक है। तो एक ही लाइन में अगर शॉर्ट में अगर ये सारा सब कुछ मैं आपको एक ही बार में बता दूं तो मैं आपके सामने कुछ किस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया कि सर A इक्वल P प्लस N, बोलो क्लियर? एंड सेकेंड मैं लिख दूं Z इक्वल P, बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब यहां से आपके किस तरीके से सवाल पूछ जाते हैं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि यहां से आपसे सवाल पूछ जाते हैं किस तरीके के। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा फेवरेट है बेटा, ये मेरा फेवरेट है सोडियम, बहुत बहुत नोटी किस्म का एलिमेंट है, बड़ा नोटी। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, किसी के भी थप्पड़ लगा देता है, आग उगल देता है जल्दी से। ठीक है, इसको छुपा के रखना पड़ता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ बहुत नोटी होते हैं, बचपन में उसकी टांग बांध के खाट के पीछे बांध देते हैं, ऐसे बचपन में हुआ करता था। आजकल तो ऐसा नहीं होता, ये पहले बचपन में करते थे कि टांग बांध देते थे ऐसे कि इधर उधर घूमता हुआ फिरता है। तो इसको भी टांग बांध के रखना पड़ता है केरोसिन में, कि किसी से भी रिएक्शन कर लेगा ये। ठीक है, तो आपका जो सोडियम होता है, इस सोडियम के साथ हम क्या करें, इसका एक डिनोटेशन कर देते हैं। हमने लिख दिया यहां पर 11, यहां लिख दिया हमने 23। ठीक है, तो मैंने कहा Z 11 है, मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? ज्यादा। हमको इसमें तीनों चीज देखनी है। तीनों चीज क्या? इलेक्ट्रॉन भी देखने हैं, प्रोटॉन भी देखने हैं, न्यूट्रॉन भी देखने हैं। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं बहुत बार, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा कि सर Z, प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? प्रोटॉन हो गए सर 11। तो सर प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी एटम क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज नहीं है मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं बराबर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो नेगेटिव आयन बन जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक आयन बन जाएंगे। लेकिन यहां पर तो प्रोटॉन के जितने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो जाकर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी कितनी होंगी? 11 ही होंगी। तो मैं कह दूं कि 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। अब बचा लास्ट में न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की नंबर्स कैसे निकालते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले तो आपसे डिस्कस किया मैंने कि ये A बराबर क्या होता है P प्लस N और Z बराबर क्या होता है P। अगर मैं P को कैंसिल कर दूं तो सिर्फ N रह जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं A में से Z माइनस कर दूं तो न्यूट्रॉन्स की नंबर आ जाएगी, क्या बोलो। मतलब A बराबर क्या होता है P प्लस N और Z क्या होता है P, मतलब P में से P माइनस हो गया तो बचा क्या बेटा N। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या अगर माइनस कर दो, आपके एटॉमिक मास या हम कह सकते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर आप माइनस कर देते हो तो न्यूट्रॉन के नंबर सीधे कह दूं कि यार 23 में से 11 माइनस कर दो। हर जगह यही करना है, हर जगह यही करना है। तो आप क्या कह दोगे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नंबर को निकालने का सीधा तरीका, जैसे मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं तो 1 और 1 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दो मेरे को। तो मैंने कहा कि सर पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन ये नंबर जो होती है वो प्रोटॉन होती है, तो मैंने लिख दिया 1। सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने कह दिया 1 बराबर हो गया। अच्छा सर न्यूट्रॉन की नंबर, सर इसमें से ये माइनस कर दो, तो मैंने कहा 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 0 है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन का 6 और 12 का। क्लियर है बेटा, 6 और 12। बताओ मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो मैं कह दूं आपसे प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मैंने कह दिया 6 हो गए। मैंने कहा न्यूट्रॉन 12 में से 6 माइनस कर दो, 6 हो गए। तो 6 और 6 समझ में आया। क्लियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को देखेंगे। क्लियर है। अब कुछ अलग तरीके के सवाल आपसे क्या पूछे जाते हैं। देखो परमाणु संख्या का मतलब समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर। कुछ बच्चे जब मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि सर एटम की वो संख्या जिस नंबर पर वो एटम आता है ना। तो ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन्स की नंबर होती है एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूं, अब हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आइसोटॉप्स नाम सुना है आपने, आइसोटॉप, जिसको हिंदी में बहुत ही बढ़िया नाम दिया हुआ है समस्थानिक। क्या नाम दिया है बेटा, समस्थानिक, आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होते हैं, आपने बहुत सारे एग्जांपल तो पता होगा, आपको रट रखा होगा आपने वो एग्जांपल, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। लेकिन आखिर है क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो है क्या। मैंने कहा एक एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर है बेटा, 1H1, 1H2, 1H3। सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, समझाऊंगा भी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, 8 16, 8 17, 8 18, ऐसा जुगाड़ भी होता है सर, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि सर इसमें 1 1 1 सेम है, इसमें 8 8 8 सेम है, 1 2 3 अलग है, 16 17 18 अलग है। तो सर नीचे वाला जुगाड़ क्या है, सर Z है। ऊपर वाला जुगाड़ क्या है, A है, Z है, A है। आपने नोट किया कि यहां पर Z तो सेम है, A डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो आपने कहा एटॉमिक मास अलग है सर, एटॉमिक नंबर सेम है। क्लियर है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सर प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की नंबर अलग अलग है। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब मैं आपसे ये कहूं कि बताओ ये जो आपके एटम्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं या सेम एलिमेंट के हैं। आप कहोगे सर डिफरेंट तो नजर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन तो सेम ही है। मैं कहूं डिफरेंट के हैं, सेम के हैं, सर ऑक्सीजन 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 सर सेम ही तो है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैंने डेफिनेशन जब निकाली तो डेफिनेशन क्या आई, मैंने कहा कि सर सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। मैंने कहा सर परमाणु किसके, समान तत्व के। क्लियर है, जिनके क्या समान है और क्या असमान है। तो आप कह दोगे कि सर जिनका Z समान है, मतलब परमाणु संख्या समान है, तो मैं कह दूं कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर क्या है, सेम है। मैं कह दूं कि सर परमाणु संख्या समान है, जबकि लेकिन
एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, मास नंबर कहेंगे, जबकि उसका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर मतलब परमाणु या सॉरी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम समान जो तत्व है उनके परमाणु, जिनका परमाणु संख्या और मास नंबर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। क्लियर? इंग्लिश में एटम ऑफ सेम एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर सेम रखते हैं और मास नंबर डिफरेंट रखते हैं। बोलो अलग अलग है कि नहीं है? ठीक है, अब आप आराम से एग्जांपल्स देख सकते हैं। 8 8 8 16 17 और 18 अलग अलग है क्या, मास नंबर। क्लियर है? इसको आप कहते हो आइसोटॉप्स। क्या कहते हो, आइसोटॉप्स। तो आप यहां पर कह सकते हो सर कि जो प्रोटॉन्स की नंबर है, प्रोटॉन्स की नंबर सेम होंगी या नहीं होंगी, बताओ आप। तो प्रोटॉन्स की नंबर सेम होंगी, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे अलग होगी बेटा, बताओ। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 - 1 0 हो गए, 2 - 1 1 हो गया, और 1 - 3 2 हो गया। बोलो क्लियर है? इसमें न्यूट्रॉन 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है। जबकि इधर की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन्स के नंबर 8 16 कितने हो गए, 8 न्यूट्रॉन, इधर 8 16 9 न्यूट्रॉन, इधर 8 18 10 न्यूट्रॉन। इसमें 8 9 और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। तो आइसोटॉप्स की एक परिभाषा और हो जाती है कि ऐसे एलिमेंट के एटम्स जिनमें प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप इसको लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोलकर बता देता हूं आपको कि ऐसे तत्व के परमाणु, और ऐसे मतलब समान एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन तो सेम हो जबकि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, यही आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, समझ में आया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके 3। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है, बेटा आइसोबार्स। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक। ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री है। ये डायरेक्ट टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें आगे की बेसिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। लाइव क्लासेस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि बच्चों का रेस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। आप सभी के लिए मैंने लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी और पहले 30-35 बच्चे लाइव आ रहे थे, उसके बाद लास्ट क्लास में सिर्फ 5 या 6 बच्चे लाइव आए थे और वो भी बीच में चले गए थे। ठीक है, तो वो आपका जो थोड़ा सा सपोर्ट था वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, इसीलिए मैंने लाइव क्लासेस बंद कर दी थी। क्योंकि आपको पता है एक लाइव क्लास लेने में बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो पिछले 3 दिन से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम, तो एक 30 मिनट का वीडियो शूट करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, पीपीटीज बनाना और सारी चीज। तो प्लीज आपका सपोर्ट जो है वो हमेशा बना रहे, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है अभी तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे का टॉपिक देखते हैं। आइसोबार या समस्थानिक नहीं बेटा, इसको कहते हैं समभारिक। आई एम रियली सॉरी, समभारिक। हिंदी में नाम से पता चल रहा है, आपको कहीं भी ये वर्ड देखने को मिले आइसो का मतलब होता है सम या समान। ठीक है, कहीं भी देखने को मिले आइसो का मतलब होता है सम या समान। और भारिक मतलब जिनका भार समान हो, जिनका भार मास समान हो। समझ में आया? तो आइसो का मतलब होता है सम। एनाइसो का मतलब क्या होता है, एनाइसो का मतलब होता है विषम या अलग अलग। क्लियर है बेटा? तो आइसोबार्स का मतलब यहां पर किस चीज से है कि जिनका भार समान हो। अब सर भार समान होने का मतलब क्या है, तो मैं कह दूं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से देखेंगे हम, मैंने लिख दिया सोडियम और मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, सोडियम 11 चॉइस और मैग्नीशियम 12 चॉइस। ठीक है, ये मैंने 2 का पेयर लिख दिया। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं आपके सामने, कार्बन और नाइट्रोजन का। मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 और 14 और इधर लिख रहा हूं 7 और 14। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, यहां पर Z, ये तो है Z और ये है A, यहां पर ये तो है Z और यहां पर ये है A। अब मुझे बताओ आपको Z इक्वल दिख रहा है या सेम दिख रहा है या फिर A दिख रहा है? तो आप क्या कहोगे, सर हमें A जो है वो समान दिख रहा है और Z अलग अलग दिख रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि ये दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हैं? तो डेफिनेशन देखो जरा। तो मैंने कहा कि सर ये डिफरेंट
एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मतलब असमान तत्व के क्या है, एटम है, परमाणु है, जिनके अंदर, मैंने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, जिनके अंदर क्या हो, असमान तत्व के परमाणु, जिनके अंदर क्या हो, तो मैं कह दूं जिनका सेम, सेम क्या है बेटा, ए सेम है, ए सेम, ठीक है। कहने का मतलब है जिनका भार समान है, ठीक है, जिनका मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। जबकि अगर मैं Z की बात करूं, Z मतलब एटॉमिक नंबर, जिनका डिफरेंट है, डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, AN का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। तो मैंने लिखा परमाणु संख्या भिन्न है और समान क्या है, तो मैंने लिख दिया यहां पर मास नंबर मतलब आपकी द्रव्यमान संख्या। बोलो यहां तक क्लियर है। तो मैं अगर यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की अगर बात करूं तो निकाल के देखें जरा एक बार। तो मैंने कहा इसमें प्रोटॉन कितने बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने, तो आपने कहा सर प्रोटॉन है, यहां पर लिख देता हूं प्रोटॉन है 11, ठीक है बेटा। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स मैंने कहा 24 माइनस 11, तो यहां पर कितने हो गए सर, 13 हो गए, क्लियर है, यहां पर 13 हो गए। अब यहां पर कितने हो गए बेटा, यहां पर 12 प्रोटॉन हो गए, ये P12, और न्यूट्रॉन बताओ कितने हो गए, तो यहां पर 2 और 1, यहां पर 12। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके दोनों के अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं क्या, बोलो प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 13 और ये 13। तो यहां पर प्रोटॉन भी अलग, न्यूट्रॉन भी अलग, समझ में आ गया, प्रोटॉन भी अलग, न्यूट्रॉन भी अलग, लेकिन दोनों का जोड़ समान, लेकिन दोनों का जोड़ समान। देखो 11 प्लस 13 24 और 12 प्लस 12 24, ये दोनों तो समान है। तो आप क्या कहोगे, पहले वाले में क्या कहा था, पहले वाले में क्या कहा था, प्रोटॉन अलग अलग था लेकिन न्यूट्रॉन सेम थे, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, प्रोटॉन सेम थे। जबकि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की अलग अलग संख्या, इंडिविजुअल नंबर अलग अलग है, लेकिन जो आपकी दोनों का योग एडिशन करके हम देखते हैं तो वो सेम आता है। इधर भी आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, अगर 14 में से ये निकालते हो 6 तो यहां पर आता है 8, यहां पर 14 में से यहां पर आता है 7। ये क्या निकाले मैंने, न्यूट्रॉन्स के नंबर, यहां पर 8 यहां पे 7। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर देखूं दोनों 14, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दोनों के नंबर देखूं 14, तो 14 14 सेम। तो आप कह सकते हो, एक लाइन में वापस रिवाइज करा रहा हूं कि आइसोबार समस्थानिक वह हैं जो क्या कहें, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनमें आपका मास नंबर तो सेम हो जबकि आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। हिंदी में बता रहा हूं, मैंने कहा असमान तत्व, असमान तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती हो। यह हो गया आपका समभारिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। क्लियर है? और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, और जो भी वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोटोन्स का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। अरे हिंदी से नाम पता चल रहा है क्या? बोलो, सम का मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन्स। कहने का मतलब आइसोसम टोन्स का मतलब है जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्याएं समान हो, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्याएं क्या हो, समान हो। क्लियर बेटा? तो यहां पर न्यूट्रॉन्स की नंबर जो है वो समान होनी चाहिए। तो आइसोटोन्स के एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो यहां पर देख लो बेटा, सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम 11, यहां पर लिख देते हैं 12, यहां पर लिख दो आप 23, यहां पर लिख दो 24। समझ में आया? बोलो। तो अब सिर्फ न्यूट्रॉन्स की नंबर देखनी है, कुछ नहीं देखना। तो 11 में से 23 माइनस करो, 1 में से ये हो गया 2 और ये हो गया 1। समझ में आया? 12 में से 24 में से 12 माइनस कर दिया तो कितने बचे? 12। तो क्या ये 12 और 12 न्यूट्रॉन्स की नंबर बोलो सेम आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हमने कहा सर कार्बन भी ले लिया और नाइट्रोजन भी ले लिया, ठीक है। कार्बन मैंने ले लिया 6 और नाइट्रोजन ले लिया 7। यहां पर लिख दिया मैंने कितना? 14, और यहां पर कितना ले लिया? ठीक है, यहां पर 7, ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने 13, ठीक है। तो यहां से अगर मैं माइनस करता हूं इसमें से, तो ये आप माइनस कर लो आराम से, ठीक है। तो यहां पर न्यूट्रॉन्स की नंबर बराबर सेम आ रही है क्या? बोलो, क्या ये दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं या अलग अलग एलिमेंट के हैं? आप कहोगे सर अलग अलग एलिमेंट के हैं,
क्लियर है, सेम एलिमेंट में तो मामला कुछ अलग है। तो आपने कहा कि सर इसकी परिभाषा में क्या क्या कहूं, डेफिनेशन क्या कहूं कि सर ऐसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं और जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की नंबर क्या है, सेम है, बस और कुछ नहीं। बोलो आइसोटोन समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स भी हो गए हैं, ठीक है। मुझे स्वेटिंग कुछ ज्यादा होती है और आपके वीडियो शूट के लिए मुझे फैन वैन कूलर वूलर सब कुछ बंद करके रखना पड़ता है, गरीब आदमी, एसी वेसी तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे स्वेटिंग थोड़ी सी हो रही होगी, तो आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ आगे, हम आइसोटर्स की तरफ बढ़ते हैं। आइसोटर, आइसोटर आपने पढ़ा, बहुत मुश्किल से होगा, आइसोटर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं आइसोटर्स के बारे में। आइसोटर्स हिंदी में कहते हैं इनको समविन्यासी। क्या कहते हैं इनको, समविन्यासी। अच्छा, समविन्यासी क्या होते हैं, समान विन्यास हो सर। विन्यास का मतलब, अरे भैया इनमें आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स के एटम जिनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एटम, हिंदी में क्या कह दूं, परमाणु की संख्या क्या हो, सेम हो, समान हो। क्लियर है, बोलो नंबर ऑफ एटम समान हो। दूसरी बात, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना वो भी कैसी हो, समान हो। एग्जाम्पल दें आपको, मैंने कहा आइसोटर्स वो हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या, और आपकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना, दोनों समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया BF3 और BCl3। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया NH3 और PH3, और बेहतरीन एग्जाम्पल ले लिया H2O और H2S। सर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, सर समान करके तो बताओ नंबर्स। आपने कहा एटॉमिक जो नंबर है, एटम्स के नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर, एक B है और 3 कितने हैं, F। समझ में आया, 3 F हैं। तो मैंने कहा 1 और 3 कितने हो गए, 4। मैंने कहा इसका जोड़ा देखो, 1 और 3 4। क्या आपके 4 परमाणु दिख रहे हैं आपको इसमें? अच्छा, मैंने कहा 1 और 3 इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। क्लियर है बेटा? अब इस वाले जोड़े में देख लो, 2H2O 2 और 1 3, 2H2S 2 और 1 3, इसमें भी 3। बोलो क्लियर है? पहला वाला पॉइंट फुलफिल हो रहा है। संरचना देख लेते हैं, लेट्स सी। हमने कहा BF3 की संरचना सर कुछ इस तरीके से होती है। ये हो गई आपकी F 3 F जुड़े हुए हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, हम इसके समतुल्य देख रहे हैं BCl3 को, तो हमने कहा इधर लिख दो B, इधर लिख लो C, इधर लिख लो Cl, इधर लिख लो Cl। बोलो क्या दोनों समान विन्यास या समान संरचना प्रदर्शित कर रहे हैं, हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल एज इट इज सेम है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। मैंने कहा NH3 और मैंने कहा PH3। बोलो, मैंने कहा N इधर 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 H और H। बोलो एक विन्यास। दूसरा H और H, दूसरा विन्यास। बोलो समान विन्यास है, इसीलिए समविन्यासी कहा, आइसोटर्स कहा। लास्ट एक H2O वाला ले लेते हैं, H इधर O और सॉरी इधर O इधर H और इधर H। बोलो समान। अगर मैं लिखूं इधर S, इधर लिख दूं H और इधर लिख दूं H, क्या दोनों का विन्यास संरचना आपको समान दिख रही है क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समविन्यासी का मतलब भी समझ में आ गया होगा, आइसोटर्स का मतलब भी समझ में आ गया होगा। आइसोटर्स TERS टर्स, ठीक है बेटा। समविन्यासी जिनमें परमाणु की संख्या, मतलब ये परमाणु की नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और स्ट्रक्चर संरचना भी सेम हो। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी, नंबर्स भी आपको जोड़कर बता दिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट, आइसो। वापस से कुछ ना कुछ तो समान होगा। आइसो इलेक्ट्रिक, जिनको हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, अरे सर नंबर समान है, किसकी समान है सर? इलेक्ट्रॉन्स की नंबर समान है। ऐसी स्पीसीज, सिंपल सी डेफिनेशन,
ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होंगी। इतू सा एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बताइए जरा मेरे को एक बार आप। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है सर इसमें 6 और इधर होता है 12, इधर होता है 7, इधर होता है 14, इधर होता है 8, इधर होता है 16 और इधर होता है 9, इधर होता है 18। ऐसा ही कुछ होता है क्या? बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। अगर मैंने कहा प्रोटॉन अगर 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। अगर मैंने कहा आप प्रोटॉन 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। और अगर मैंने कहा प्रोटॉन इधर 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर 9 होंगे। सर इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, इसमें 6, 7, 8 और 9। अरे भैया अब थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। ये लीजिए परिवर्तन क्या कर दें, -1 लगा दो, -2 लगा दो, -3 लगा दो, -4 लगा दो। माइनस चार्ज कब आता है जरा बताओ? माइनस चार्ज आता है जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरी खोपड़ी पे चार्ज आ जाएगा -2। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो -1, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो -3, 4 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो -4, मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो +1, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो +4। क्लियर है? तो मैंने कहा 4 माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 तो पहले से ही थे, 4 और ले लिए, 10 हो गए। मैंने कहा -3, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैंने कहा 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन और लेते ही 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या सभी स्पीसीज के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो आप कह सकते हो बिल्कुल सर 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास में नजर आ रहे हैं। तो लिख देते हैं C-4, मैंने कहा N-3, O-2 और F-1। These are आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक जातियां कहलाती हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? मैंने एटम्स में एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, मास नंबर के बारे में बताया, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोटर्स और आइसोइलेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, समस्थानिक, समभारिक, समविन्यासी और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में हम आपके साथ में जो है डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक दूसरा पॉइंट, जिसमें हो सकता है कि मैं आपको रस्टिंग बताऊं, हो सकता है सोप या डिटर्जेंट बताऊं, हो सकता है कि पॉलीमर बताऊं। कोई भी टॉपिक मैं आपको करवा सकता हूं। और हमारी एक सीरीज और आने वाली है जिसमें मैं यूपीएससी और आरपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए आपका साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की जो सीरीज वो लेकर आऊंगा कंप्लीट। तो वो भी आप देखना ना भूलिए। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू।